हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज और ईएमएफ के बारे में। हालांकि आप लोगों में से कई सारे लोगों ने कमेंट किया था, सर वोल्टेज और ईएमएफ को हमने एकदम डिटेल में बताइए। तो आज का ये वीडियो मैंने पूरा इसी के ऊपर डेडिकेट किया हुआ है। इसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसके आधार पर आपको समझना बहुत ही आसान पड़ेगा वोल्टेज और ईएमएफ के बारे में डिफरेंस। साथ ही साथ हम लोग और एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और ईएमएफ, ये तीनों जो है उसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। इसी के लिए मैंने वीडियो पूरा बनाया हुआ है। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से। आपको जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है कि मैंने दो बॉटल ली है, 1 नंबर और 2 नंबर वाली। 1 नंबर का अगर आप पानी देखोगे बॉटल के अंदर तो काफी हद तक भरा हुआ है, जबकि जो दूसरे नंबर का जो बॉटल है उसमें पानी थोड़ा सा कम भरा हुआ है एज कम्पेयर टू नंबर 1 बॉटल। यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिकल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो पहले नंबर की जो बोतल है वो है 10 वोल्ट, क्योंकि पानी ज़्यादा है इसलिए मैंने उसको 10 वोल्ट गिना हुआ है। और दूसरे बोतल में आप देख सकते हैं कि पानी थोड़ा कम है तो मैंने इसको गिना हुआ है 4 वोल्ट। अभी मान लो ये दोनों बॉटल के बीच में अगर मैं पाइप लगा दूं तो क्या होगा। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है पानी का फ्लो के बारे में तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि पानी जो है वो जो बॉटल में ज़्यादा है वहाँ से कम होकर दूसरी बॉटल में जाना शुरुआत हो जाएगी। और जैसे ही दोनों बॉटल में इक्वल हो गया पानी, तो पानी जो है बहना इन दोनों के बॉटल के बीच में पाइप के जरिए वो बंद हो जाएगा। तो मतलब पानी का अगर मैं आपको बात बताऊं तो पानी हायर यानी कि जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ से लोअर पोजीशन पे पानी हमेशा फ्लो होते रहता है। और जैसे ही पानी इक्वल हो गया वो पानी मूवमेंट करना बंद कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात आप एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको अच्छी तरह समझ में आई। इसको हम लोग ने क्या समझा, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम है वोल्टेज। प्रॉपरली एक बार समझने की दोबारा कोशिश करता है। 2 बॉटल में अगर मैंने पानी भरा हुआ है, एक बॉटल में अगर ज़्यादा पानी भरा और एक बॉटल में कम पानी भरा हुआ है, और दोनों के बीच में अगर मैं पाइप को अटैच कर दूं बीच की साइड में, तो क्या होगा कि जो बॉटल में ज़्यादा पानी है वहाँ से बहते बहते वो दूसरी बॉटल की तरफ पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही दोनों बॉटल में पानी इक्वल लेवल पर पहुँच जाएगा ये पानी फ्लो होना बंद कर देगा। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में आपको बताने की कोशिश करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ए नीडेड टू मेक फ्लो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट्स। यानी कि ये जो है वो एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स है, जो पानी है वो एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स है। एक जगह पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और एक जगह पे कम इलेक्ट्रॉन्स है। अगर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम हो गए वो फ्लो करना बंद कर देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे खत्म हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जहाँ पे ज़्यादा से कम की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अभी नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है व्हाट इज ईएमएफ। ईएमएफ को समझने से पहले जानकारी के लिए बता देता हूँ, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दिए जिसमें आर्डिनो है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, सोलार जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर जो सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं आपको पूरी जानकारी व्हाट्सअप के माध्यम के जरिए भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देखते हैं व्हाट इज ईएमएफ। ईएमएफ क्या है। हालांकि ईएमएफ को समझने के लिए हम लोग पहले का ही एक्सपेरिमेंट वापस लेते हैं। मैंने जैसे बताया था कि 2 बॉटल थी, एक में ज़्यादा पानी और एक में कम पानी, और दोनों के बीच में मैंने पाइप अटैच कर दिया तो ज़्यादा में से कम होते होते दोनों में जब तक इक्वल ना हो जाए पानी तब तक पानी फ्लो होते रहता है। इसी को हम लोग ने समझा था पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 और 2 नंबर की जो बॉटल है इन दोनों के बीच में एक डिवाइस लगाता हूँ। ये डिवाइस कौन सा है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये डिवाइस क्या करेगा, दोनों में से पानी लेगा और एक बॉटल में वो पानी वापस से डालते जाएगा। समझो एक प्रकार की मोटर है, मैं यहाँ से भी पानी निकाल रहा हूँ, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो इक्वल हो गया ना उसको वापस से विदाउट मतलब वापस से एक जगह पे पानी ज्यादा डालते रहेगा तो क्या हो जाएगा, पानी वापस यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। वो इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करते रहेगा और उसी बहाने क्या हो जाएगा, पानी जो है फ्लो होते रहेगा। करेक्ट। ये देखिए मैंने यहाँ पे एनिमेशन में दिख रहा हूँ, ये अभी मोटर लगाया, यहाँ पे पानी डाला, वापस से पानी यहाँ पे फ्लो होकर इक्वल हो गया। करेक्ट।
तो ये जो है, ये जो चीज है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करता क्या है कि एक जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस बनाने का काम करता है, तभी तो जाके वोल्टेज बहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा तो वोल्टेज बह कैसे सकेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बनाने का जो काम किया है वो है ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कुछ भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ईएमएफ इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसका फ्लो को अगर मैं उसे बहते रखना है तो उसके लिए ईएमएफ जनरेट करना पड़ेगा, तभी जाके पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो पाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज के नाम से भी पहचानते हैं। ईएमएफ जो है उसको लोग ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये एक प्रकार का फोर्स नहीं है, ये एक प्रकार की एनर्जी है जो बैटरी या जनरेटर के जरिए हम लोग मिलते हैं। मतलब ये आपको जो मैंने ब्लैक बॉक्स यहाँ पे बताया, ये एक प्रकार की बैटरी ही आप समझ लो, जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाने का काम करते हैं। और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तभी जाके सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो अभी यहाँ पे टर्म्स समझने की कोशिश करते हैं कि वोल्टेज और ईएमएफ को और डिटेल में जरा टेक्निकल तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिसमें 2 बॉटल है, नीचे एक ब्लैक बॉक्स है और यहाँ पे कुछ लाइंस वगैरह जोड़ के मैंने ईएमएफ जनरेट करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे जो ब्लैक बॉक्स जैसे मैंने बताया, ये हमारे लिए क्या हो गया, ईएमएफ। यहाँ से मैंने पानी निकालने के लिए दोनों बॉटल्स में ज्वाइन कर लिया था पाइप, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसमें से पानी बहेगा, उस पानी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्टर के जरिए पानी फ्लो होते रहेगा। समझ में आ रही है? तो यही चीज को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखने के लिए मैंने आपको यहाँ पे सर्किट बताई हुई है। इस सर्किट में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की गई है। इस बैटरी का एक जो पॉइंट है वो है पॉजिटिव और एक साइड है नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो बैटरी है वो एक हमारे लिए ईएमएफ का काम करती है। ये हम लोग बाद में आगे डिस्कस करते हैं बैटरी कैसे ईएमएफ का काम करती है। और यहाँ पे मैंने 2 तार जुड़े हुए और यहाँ पे कुछ रजिस्टर या कुछ लोड जोड़ा हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो करंट बहेगा वो पॉजिटिव साइड से हमारा करंट बहते रहता है, और ये लोड जो है या रजिस्टर जो है वो हमारा एक प्रकार से जो एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है बैटरी में से वो कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे समझो लोड की जगह पर, रजिस्टर की जगह पे बल्ब आप समझ लीजिए। बल्ब क्या करेगा, जो यहाँ से बैटरी में से सब करंट आ रहा है उसमें से एनर्जी का इस्तेमाल करके ये सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, करेक्ट। इतना समझ में आया। अभी और इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जो बैटरी है हमारे लिए ईएमएफ का काम करती है, क्योंकि बैटरी के अंदर केमिकल भरा हो रहता है और केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, करेक्ट। अगर आप बैटरी का वोल्टेज मापोगे, लगभग 9 वोल्ट का ये बैटरी मैंने यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे जो लोड है, ओके, ये लोड है समझो 3 ओम का, जैसे कि आपको यहाँ पे सर्किट डायग्राम में नजर आ रहा है। तो अगर आप ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 ओम का यहाँ पे लोड है और समझो रजिस्टर है और 9 वोल्ट का अगर आप बैटरी लगा हुआ है तो लगभग 3 एम्पियर का करंट यहाँ से पसार हो रहा है। कि ओम्स लॉ के जरिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 एम्पियर का जो एनर्जी जो जा रहा है, इसमें से जैसे ही पसार हो जाएगा, ये रजिस्टर है तो ये हीट में उसको कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से एनर्जी लॉस होने के बाद यहाँ से वापिस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है ये इलाका यानी कि बैटरी वाली जो साइड है हमारे लिए ईएमएफ की साइड, अगर आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करोगे तो लगभग आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो 9 वोल्ट पूरा का पूरा मिलेगा। अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा तो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं एक अंदाजा पकड़ते हैं कि यहाँ पे 9 वोल्ट मिलेगा। लेकिन यही वोल्टेज अगर रजिस्टर के आजू बाजू अगर आप वोल्ट मीटर को लेके जाओ और वहां पे चेक करने की कोशिश करो तो आपको 9 वोल्ट से कम मिलेगा। कम क्यों मिला? क्योंकि ये जो सर्किट में से जब जैसे ही करंट फ्लो होता है इसमें काफी सारे रेजिस्टेंस रहता है। इवन यहाँ पे भी जो रजिस्टर रहता है वो भी करंट को कम करने की कोशिश करता है, जिस वजह से हमें यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कम मिलता है। तो आप अगर मैं सरल ढंग से बताऊँ तो ईएमएफ जो रहता है वो हमेशा वोल्टेज से ज्यादा रहता है और वोल्टेज ईएमएफ से कम रहता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो है वो पूरे सर्किट में फ्लो होता है, उसमें काफी सारे ऑब्स्टेक्ल्स आते हैं, जैसे मैंने बताया ये जो वायर्स लगे हुए उसमें कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन ईएमएफ जो हम लोग डायरेक्टली बैटरी पे चेक करते हैं उसमें कम से कम इंटरनल जो रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी ना होने के कारण हमेशा उसका जो वोल्टेज रहेगा वो ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू पोटेंशियल डिफरेंस। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमें तो जो सारांश मिलता है इसका वो है पोटेंशियल डिफरेंस और अ वोल्टेज मेक्स इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो
वाइल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बनाने का काम करेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या या वोल्टेज क्या काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने का काम करेगा। इसमें काफी सारे पॉइंट्स मैंने निकाले हुए जो आपको समझना बहुत जरूरी है अगर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है तो। ईएमएफ इज द वर्क दैट द सोर्स डज ऑन अ यूनिट ऑफ चेंज एंड द वोल्टेज इज द वर्क दैट इलेक्ट्रॉन्स चेंज टू। इसका मतलब क्या है कि अगर ईएमएफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा तभी जाके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। अगर अगर मान लो कि एक बैटरी है, ओके, बैटरी की कैपेसिटी खत्म हो गई, बैटरी खराब हो गई, तो क्या बल्ब जलेगा अपने सर्किट में लगाने पर? नहीं जलेगा, क्योंकि ईएमएफ जनरेट ही नहीं कर पाएगा। अगर ईएमएफ जनरेट नहीं कर पाएगा तो आगे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा नहीं, और यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ये सिंपल सा टेक्निक है इसके पीछे। तो ईएमएफ इज द कॉज दैट मेक्स टू पॉइंट्स हैव अ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो ही वोल्टेज को बनाने का काम करता है। You can measure electromotive force only at the two end point of the circuit, but you can measure voltage at any point of time. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मापना है तो सर्किट में कोई भी दो पॉइंट पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज माप सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ईएमएफ मापना है तो जो बैटरी का स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि बैटरी का जो टर्मिनल है, आप जैसे यहाँ पे एनिमेशन में देख पा रहे हो, वहीं पे मुझे ईएमएफ मिलेगा। सर्किट के बीच में अगर आप वोल्टेज चेक करोगे तो वो हो जाएगा हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एन ओपन सर्किट इज कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि अगर एक ओपन सर्किट है, मान लो कि यही बात करते हैं, ये जो सर्किट आपको यहाँ पे नजर आ गया, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी लोड वगैरह नहीं लगाया है, जैसे इस तरीके से इसमें कोई भी लोड नहीं लगा और डायरेक्टली अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ ये बैटरी का, तो उसको हम लोग बोलेंगे ईएमएफ। वो ओपन सर्किट के अंदर मापना पड़ता है, जबकि वोल्टेज जो है वो क्लोज सर्किट में मापना पड़ता है, क्योंकि अगर सर्किट प्रॉपर रहेगी और क्लोज रहेगी तभी हमें वोल्टेज मिलता है। ईएमएफ के अंदर ओपन सर्किट पे भी वोल्टेज आपको मिलता है। तो ये 4 और 5 पॉइंट आपको जो नजर आ रहा है वही यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डजंट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ईएमएफ मैंने डायरेक्टली बैटरी पे चेक किया, अगर बैटरी के अंदर कोई रेजिस्टेंस है तो उसको लेना देना है ईएमएफ के साथ में। लेकिन अगर सर्किट के बाहर, यानी कि बैटरी के बाहर कोई भी सर्किट में जितने भी रजिस्टर लगाओ, ईएमएफ पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन वोल्टेज पे उसका जरूर असर पड़ता है। यही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। क्लियर है ये पॉइंट? उसके बाद 7 पॉइंट पे जाते हैं। तो यू विल गेट द कांस्टेंट ईएमएफ वैल्यू व्हेन देयर इज नो लोड इन द सर्किट, जैसे मैंने बताया अभी। और जबकि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज में अगर जितने जितने रेजिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे उतना वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होते जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप होना संभव है सर्किट के अंदर, लेकिन ईएमएफ जो रहता है वो उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो ईएमएफ का फॉर्मूला E इज इक्वल टू आई, फिर ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये उसका एक फॉर्मूला है। यहाँ पे E जो है हमारा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग डिनोट करता है, I जो है हमारा करंट है, R जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और स्मॉल आर जो आपको नजर आ रहा है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये उसका फॉर्मूला है। जबकि वोल्टेज का जो हमारा फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू आई आर। ये सिंपल सा दोनों के बीच में फर्क है। ईएमएफ को हम लोग डिनोट करते हैं E से, जबकि वोल्टेज को हम लोग डिनोट करते हैं V से। द अबव पॉइंट इंडिकेट्स द ईएमएफ इज ऑलवेज हायर देन द टोटल वोल्टेज। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि ईएमएफ हमारा टोटल वोल्टेज से हमेशा ज्यादा हमें ईएमएफ मिलता है, जबकि ईएमएफ के बाद अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की बात करूं तो हमेशा जितने जितने कंपोनेंट्स आप ऐड करते जाओ वोल्टेज उतना ड्रॉप होते जाएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द सम ऑफ द टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट। जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होता है अगर मैं सबको मिला दूं तो हम लोग उसको समझ सकते हैं ईएमएफ, जबकि वोल्टेज जो है वो नंबर ऑफ ड्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये जो थी जो मैंने 12 पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए ईएमएफ और वोल्टेज को। आई होप कि ये ईएमएफ और वोल्टेज का जो फंडा है वो क्लियर हो गया रहेगा। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आता तो 2-3 बार एनिमेशन को प्रॉपर तरीके से देखोगे और समझोगे तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।